और इसलिए इन सब अर्थों को मन में कल्पना में रखकर संघ चलता है। और इसलिए जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो इसके पीछे हमारी कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं है, सत्ता केंद्रित संकल्पना नहीं है कि केवल हिंदू जो अपने आप को कहता है या दुनिया जिसको हिंदू मानती है उसी का रहेगा, बाकी सब बाहर, ऐसा नहीं है। अपने राष्ट्र का स्व हिंदुत्व है, हम हिंदू है यानी क्या है? यह एकमात्र बात है सारे विश्व की विविधताओं का पूर्ण स्वीकार और सम्मान। समस्त राष्ट्र जीवन के सामाजिक सांस्कृतिक, इसके लिए उसके समस्त क्रियाकलापों को दिग्दर्शित करने वाले मूल्यों का व उनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में अभिव्यक्ति का नाम हिंदू इस शब्द से निर्देशित होता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। ये कहां की मान्यता है? ये भारत की मान्यता है। भारत के सब पंथ संप्रदायों की, भारत के सब जाति वर्गों की, भारत के सब भारतीय भाषा भाषिकों की यही मान्यता है। और भारत के बाहर के संप्रदाय भाषा को लेकर यहां रहने वाले लोगों में भी, क्योंकि वो भारतीय पूर्वजों के वंशज है, ये बात उतरी है, उनको पहचानना चाहिए। क्योंकि ये कुछ छोड़ना नहीं पड़ता आपको हम हिंदू कहते हैं तो आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। आप अपने आप को हिंदू कहते हैं तो आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। केवल हमारी भाषा, हमारा पंथ संप्रदाय, हमारा प्रांत, इसी का वर्चस्व रहे देश में, बाकी सब गौण हो जाए, ऐसी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो छोड़नी पड़ती है। मन से हम दूसरों से अलग है, हमको अलग रहना है, ये अलगाववाद छोड़ना पड़ता है। मन से हम ही सही बाकी सब गलत, ये कट्टरपन छोड़ना पड़ता है। उस कट्टरपन के चलते आई हुई मतांतरण जैसी गतिविधियों को छोड़ना पड़ता है। और इन बातों की, इन विविधताओं को अलगाव बनाकर हम लोगों को भड़काने का सतत उद्योग करने वाले लोगों से हमको बच के रहना पड़ता है। द्वेष सिखाने वालों से बच के रहना पड़ता है। भारत की विविधता में मूल में स्थित शाश्वत एकता को तोड़ने का घृणित प्रकार ऐसे ही करने वाली मंडली है, मैंने बताया। वो ऐसे झूठे सपने दिखाते हैं, अलगाव खड़ा करते हैं और घुस जाते हैं और सहायक करके आते और मालिक बनकर बैठ जाते, लीडरशिप करने लगते। भारत तेरी टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको कहा जाता है आजकल, ऐसे लोग दिखते हैं ना। एक अजीब बात भारत में चली है कुछ वर्षों से, राजनीतिक स्वार्थ, कट्टरपन व अलगाव की भावना, भारत के प्रति शत्रुता व जागतिक वर्चस्व की महत्वाकांक्षा, इनका एक अजीब सम्मिश्रण भारत की राष्ट्रीय एकात्मता के विरुद्ध काम कर रहा है। उसको पहचानना चाहिए, धैर्य से रहना है, इनके भड़काने वालों की बातों में आना नहीं है। संविधान व कानून का पालन करते हुए अहिंसक तरीके से वो जोड़ने के ही एकमात्र उद्देश्य से हम सबको कार्यरत रहना पड़ेगा। एक दूसरे के स्वार्थों का समन्वय करते हुए जो बनते हैं, एक होते हैं, वो स्वार्थ अलग होते ही टूट जाते हैं। ये हमारा स्वार्थ का नाता नहीं है, ये हमारा जोड़ने के लिए नाता है, आत्मीयता का नाता है, समरसता का नाता है। इसको पहचान के रहना पड़ता है। और इसलिए एक दूसरे के प्रति व्यवहार में हम लोग संयमित, नियम कानून तथा नागरिक अनुशासन के दायरे में सद्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं तो परस्पर विश्वास का वातावरण बनता है। और ये वातावरण एक बार बनता है तो जो भी जिसकी समस्या हो, सब मिल बैठकर ठंडे दिमाग से, समन्वय से उसका हल निकाल सकते हैं। हर समस्या का हल निकलेगा, लेकिन उसके लिए ये सारी समस्याएं किसी एक वर्ग संप्रदाय की नहीं है, किसी एक प्रांत भाषा की नहीं है, संपूर्ण हिंदू जाति की है। वैसे सारा समाज मिलकर आपस के सौहार्द के आधार पर, आत्मीयता, समरसता के आधार पर, अपनेपन के आधार पर
जब विचार करता है तब हर समस्या का हल निकलता है। ऐसा नहीं करते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं, अविश्वास बनता है। आक्रामक भाषा, आक्रामक कृतियां, एक दूसरे के प्रति तिरस्कार की, द्वेष की कृतियां, इससे वातावरण कलुषित होता है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहता। और जब विश्वास नहीं रहता तब समस्या क्या है ये समझ में भी नहीं आता, हल साधना तो दूर बात है। भय की भावना में अनियंत्रित हिंसक आचरण को बढ़ावा मिलता है, दूरिया और विरोध बढ़ते रहते हैं। और इसलिए धैर्यपूर्वक सौहार्द का व्यवहार रखना, उसको बढ़ाना, इसके लिए आवश्यक है, अपनी अपनी पहचान है, वो मान्य है, पूर्ण स्वीकार है। परंतु हम सबकी एक बड़ी पहचान है, भारत माता के पुत्र, भारतीय पूर्वजों के वंशज, भारतीय संस्कृति में पले बढ़े, उसको आगे संवर्धित करने के लिए जीने वाले हम सब। इसको हम हिंदू कहते हैं, आप और कुछ कहते हो, लेकिन यही आशय है। इस सत्य को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे कोई अलग महत्वाकांक्षा नहीं, हमको हावी होना नहीं है, हमको साथ रहना है, साथ चलना है। भारत से कोई भारतीय अलग हो नहीं सकता, हो गया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं है। चारों ओर उदाहरण है, जिन्होंने भारत नाम छोड़ दिया, भारतीय से अलग हो गए, उनका क्या हो रहा है हम देख सकते हैं। ये सारा दृश्य हमको दिशा निर्देश दे रहा है, भारतीयों को सबको एक भावना में मिल जाना चाहिए, अपने यहाँ जिसको इमोशनल इंटीग्रेशन कहते हैं, भावनिक एकता। उस भावनिक एकता और भारत में सभी विविधताओं का स्वीकार, सम्मान, इसकी जो भावना है, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में ये हिंदू संस्कृति है, उसके मूल में हिंदू परंपरा है, यहाँ का हिंदू समाज है, उसकी प्रवृत्ति स्वीकार की है, उसकी सहिष्णु आचरण पद्धति है, और वो सबका सम्मान आदर करना चाहता है, इसलिए यह सब चलता है। संघ में हिंदू हिंदू बहुत बार चलता है, फिर से मैंने चर्चा की, इसलिए की कि इससे संबंधित बाकी शब्द है। स्वदेशी, आजकल अब ये कोरोना की परिस्थिति में स्वदेशी का महत्व सबके ध्यान में आ गया। तो स्वदेशी में स्व क्या है? देशी तो नीति है, लेकिन उस नीति के मूल में जो स्व क्या है? वो स्व यही हिंदुत्व है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर और संपूर्ण विश्व को बंधुभाव और स्वीकार्यता की नजर से देखकर, एक कुटुंब के रूप में मानकर और सहिष्णुता की घोषणा की, संकुचित मतभेदों की मृत्यु घंटा, ऐसा अपने भाषण में कहा। वो जो विवेकानंद ने वर्णन किया है उनके उस 3 मिनट के भाषण में, वही यही हिंदुत्व है, वही हमारा स्व है। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर महाकवि, उन्होंने स्वदेशी समाज ऐसा एक लिखा है। उस स्वदेशी समाज में भारत के नवोत्थान की कल्पना उन्होंने जिस आधार पर की, उसको बिल्कुल साफ साफ हिंदू शब्द का उपयोग करते हुए उन्हें रखा है, वही है। योगी अरविंद ने उत्तर पारा में कहा था, वही हिंदू है। 1857 के बाद खूब विचार मंथन करके अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए, विकसित करने के लिए, आधुनिक रूप में सजाने के लिए जो आत्ममंथन चला, सक्रियता चली लोगों की, उनका चिंतन हुआ, उस सारे चिंतन का सार अपने संविधान के प्रस्तावना में है। वही हमारी आत्मा है, वही हिंदुत्व है, उसमें भी इसी की घोषणा होती है। उसके आधार पर देश